हम समझ रहे हैं, हम मैंने समझ रहे अपना हैं कि पहला है वोट 2009 में कांग्रेस को दिया है, लेकिन जी, जब अकबरुद्दीन ओवैसी खड़ा होकर 2011 में चिल्लाता है, हिंदुओं को गाली देता है, हिंदुओं भागो, तब तो किसी मुसलमान ने नहीं बोला, तब तो उनके लिए सब कूल था। जब ये लोग जी। दंगा कर देते तब इनके लिए कूल था। तो हमारे आंखों में पट्टी बंधा हुआ, हम कितना सेकुलर रहेंगे और कब तक रहेंगे? अपने जान के ऊपर रिस्क लेके हम सेकुलर रहेंगे? ऐसा कैसा चलेगा भाई? जिस तरीके से भारत में भाईचारा को प्रमोट किया जाता है, शायद ही ये दृश्य आपको कभी देखने को मिले, क्योंकि आज तक हिंदू केवल भाईचारे के नाम पे कटा है, मरा है। और यही दर्द आपको इस वीडियो में देखने और सुनने को मिलेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। स्पीक ट्रूथ। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? सचवाला जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आजकल देख रहे हो कि इनको इनके इमोशंस तो इतने जल्दी हर्ट हो जाते हैं, ये लोग लोगों के गले काटने लगते हैं और हमको धमकियाँ भी देने लगते हैं। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें धमकी दे तो हमें क्या करना चाहिए? इनको पहले हम ही मार दें? हमारा मरना तो निश्चित है, हमें तो इंसाफ भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट सब इनके साथ है और ये लोग हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मैं मरूँ इससे अच्छा मैं पहले इनको मार दूँ, मेरा तो मरना वैसे ही पक्का है। ये लोग तो मुझे वैसे भी मार देंगे पीठ पीछे कभी भी छुप के। तो मैं मार दूँ तभी भी मरना है, ना मारूँ तभी भी मरना है, इससे अच्छा मार के मरूँ। दोस्तों, यकीनन जो ये भाई कह रहा है वो गलत है, लेकिन एक हिंदू का ये दर्द है कि वो केवल मर सकता है, मार नहीं सकता है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कैसी लॉजिक आपने कैसी अपनाई? बात कर रहे हैं भाई? अब देख के तो यही लग रहा है ना, आखिर ये लोग ने इतना परेशान कर रखा है। इनके नहीं, इमोशंस इमोशंस आपको क्या पता कि कौन सा बंदा आपको मारेगा और कौन सा बंदा कैसा है? आपको कैसे पता? सब जान पहचान वाले ही मार रहे हैं ना, कोई पीछे से आके तो नहीं मार रहा है। 2 केसेस नहीं, हुए जान हैं। पहचान वाले तो मार रहे हैं, पर आप ये किस तरह की, मैं समझ नहीं, आपकी फिलोसफी समझ नहीं आ रही। हाँ, वो आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहा हूँ, जब मेरा मरना पक्का ही है, लोग का यही टारगेट है कि सारे हिंदुओं को खत्म करना है, तो हम ही इनको मार डालें। तो नहीं 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 यही नहीं हो- नहीं, ये यही किसने यही बोला होगा। कि सारे हिंदू को खत्म करना? ये कौन बोल अरे रहा है? यार, स्टॉर्म पायलट अब जी, मुझे तो अफसोस होता अगर कोई हमारी बातें सुन के ऐसा इंटरप्रिटेशन निकालता है। हमने तो ऐसी कोई ये बात नहीं कैसी की भाई। बातें आप कर रहे हैं यार? हम आपकी बातें सुन के इंटरप्रिटेशन निकाल ही नहीं रहे। आप तो कई दिनों से बात कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन तो अब निकल रहा है जब ये लोग मारना चालू नहीं कर रहे हैं। नहीं, इस तरह का हम मतलब आपकी सोच नुपुर समझ शर्मा के ने बात तो जो करें। बोला सही बोला, उसके ऊपर अरे हम अगर एक भाई, वॉलपेपर लगा लें तो उसके ऊपर भी इनको प्रॉब्लम होने लगता है। अरे अरे भाई, थोड़ी बातों को रिफाइन करके बोलें। कोई इस तरीके से तो आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो दो आदमी आपस में गालियां निकाल रहे होते हैं बगैर सोचे समझे, दिमाग जब काम नहीं कर रहा था इंसान का। आप इतनी कोल्ड ब्लडेड, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना ये लोग ने परेशान कर रखा है। हमें जॉब करना है, हमें हमारी फैमिली चलानी है, लेकिन फिर भी ये लोग पीठ पीछे हमला कर दे रहे हैं। भाई, पीठ पीछे वार करना इन लोगों की डीएनए में है। अगर आप मुगलों का इतिहास उठा के देखेंगे तो कभी भी उन्होंने सामने से लड़ाई नहीं लड़ी है, पीठ पीछे ही लड़ाई लड़ी है और पीठ पीछे ही वार किया। तो मतलब परेशान कोई होती है दुनिया। सुने सुने मेरे भाई, दुनिया में बहुत सी परेशानी चल रही है। बहुत से बहुत लोग बाहर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ कोई कत्ल कर देता है। इतने जुराइम हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, अब ये अर्थक्वेक आ रहे कोरोना हैं, आया, बहुत सी इतने चीजें लोग हो मर रही गए हैं। कोरोना में। अर्थक्वेक में इतने बंदे मारे हैं। ये लाइफ है मेरे भाई। जैसी चीज होती है उसको उसी तरीके से टैकल किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है ना। आपके जिस्म के अंदर क्या आपको फिंसी निकल आएगी तो क्या पूरी टांग काट देंगे आप? ऐसा तो नहीं होता। वो फिंसी का इलाज किया जाता है। तो जहां पे आप ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऐसी तो एकदम एक देहाती के जैसे भी ऐसी बात नहीं करते जैसे आपने बात करी है। मैं तो परेशान हूं कि आपने क्या कहा है। गलत बात की आपका आपने, गुस्सा अपने बजा अल्फाज है। वापस लीजिए। आप आपका ऐसा मत गुस्सा बोला बजा कीजिए। है, मैं समझ रहे हैं आपके जज्बात को, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से बयान नहीं कर पा रहे। ठीक है ना? सचवाला जी, एक्सीडेंट होना और कुदरती आपदा आना ये एक अलग बात होती है, और जानबूझ के मर्डर करना ये एक अलग बात होती है। ठीक है। अब सारे मुसलमान तो ऐसे नहीं है मेरे भाई। हम भी तो उन्हीं में से आए ना भाई, आपके सामने बात करते बैठे हैं। ये बात जिन्होंने सही है। किया है उसको तो सब नफरत करते हैं, उनसे नफरत कर रहे हैं। उनको सजा बराबर मिलेगी। हम ये चाह रहे हैं कि ये दूसरे लोग ना करें। दूसरे लोगों को समझाना है हमें। हमें समझाना है। हमें उन्हें मारना नहीं है, हमें समझाना है लोगों को।
मारने से कुछ नहीं होता। जब कोई नया आदमी आएगा तो फिर वो आइडियोलॉजी वो अपना लेगा। हमें उस आइडियोलॉजी से उसको उसको उससे करना है ना भाई, उसको डिसमेंटल करना है। ये लोगों को जो गलत मौलवी इश्तियाल दिलाते हैं, उन मौलवियों को आप उनको कर्टेल करें, उनको पकड़ें, उनको जेल में डालें। कभी कोई ऐसा मौलवी बोलता है तो 5-8 साल के लिए डाल दो उसको अंदर, देखेंगे हम कितने लोग। आप देखेंगे ये इनकी जरूरत भी नहीं होगी कि किसी के सवाल के जवाब में भी ऐसी बात करें। यही लोगों से कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। असल में इन यही मौलवियों को सजा नहीं मिलती, मसला यही ये है तो प्रॉब्लम है ना, कोई भी गवर्नमेंट आती है इनको सजा नहीं देती है। अगर 2-4 भाई। हिंदू अगर नफरत फैला रहे हैं तो वहां पे 20-25 लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, अभी मौलवी देखो मौलाना हो लेके नेता 9/11 लेके। के बाद मेरे भाई, 9/11 के बाद मुझे अमेरिका में, कनाडा में या इधर बताओ यूरोप में, अभी एक मौलवी कुछ को दी सजा। एक मौलवी को बोल के ऐसा कोई जुमला बोल के मुंह से निकाले, वही नहीं दिक्कत है ना निकालेगा, सर, नहीं कोई भी निकालता। यहाँ पे इसी गवर्नमेंट तरीके से एक्शन नहीं आपको लेता इंडिया है। में करना है, हमको इसी बस तरीके मरने के से लिए आपको। छोड़ दिया, आखिर हम कब तक मरते रहेंगे? ये भी तो बात है। अगर कल मेरा भाई मरेगा तो मुझे तो गुस्सा आएगा, हाँ तो मैं थोड़े भी चुप बैठने वाला। आप अपने एमएनए एमपीए से आप दबाव डालें, उनको कहें कि ये जो मौलवी इस तरह की बातें करते हैं, कानून साजी कीजिए। अगर कानून नहीं बना हुआ तो, अगर कानून है तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये इंसाइटमेंट जो करते हैं, लोगों को वो इस तरह बहकाते हैं, यंग लड़कों को बहकाते हैं, अनपढ़ लोगों को बहकाते हैं, जिनको जानकारी नहीं है उनको बहकाते हैं, और खुद पीछे बैठे होते हैं, और खुद ये हीरो बने होते हैं, उनके लिए वाह वाह वसूल कर रहे होते हैं कि हमारा वह मौलवी खूब बोला, हाँ ये जबरदस्त आदमी है। अपनी वो ऑडियंस और अपना वो क्या उनका जो है वो बढ़ाते हैं। तो उनको पकड़ना चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन डरने मैं की सर कोई सच जरूरत नहीं। बोल रहा हूँ, मेरे जैसा पढ़ा लिखा बंदा जो अच्छा खासा सैलरी कमा रहा है, वो इनकी हरकतें देख के जिसको गुस्सा आ रहा है, जो कि कांग्रेस को वोट करता था 2009 तक, उसको भी, वो भी हिंदू होके भी रेडिकलाइज हो जा रहा है। मैं रेडिकलाइज हो रहा हूँ इस समय, मुझे ये सब देख के इतना गुस्सा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं अपने आप को बुराई कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे को हिंदुइज्म को बदनाम देखे नहीं करना है। देखे देखे, बुराई जिधर से फूट रही ना, जिधर से बीमारी फूटती ना, वहां से इलाज होना चाहिए। अब एक जा रहा होगा गली में, गरीब आदमी जा रहा होगा बेचारा, कोई मुसलमान होगा जा रहा होगा, आप उसको उसके ऊपर कोई गुस्सा कोई निकालना चाहिए क्या? ये कोई ठीक बात है? उसका क्या कसूर है? सही बात है। आपकी बात ठीक है सचौला भाई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो मुसलमान सही हैं वो कम से कम इन मुसलमानों के विरोध में तो खड़े हों? कम से कम वो तो कहें कि हाँ इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान सबका है, किसी एक का नहीं है। हाँ तो ऐसा ऐसा नहीं सोचते हैं मेरे भाई। वही है सर, नहीं मेरे गुस्सा भाई आता है देखिए, देख। सर ठीक है, देखिए अब आपकी बात देखिए, हम समझ रहे हैं आप जिस तरह के गम और गुस्से में मुब्तला हैं, ये इसका एहसास हमको है, हम समझ रहे हैं मेरे भाई, हम आपकी फीलिंग को समझ रहे हैं। इसका यानी मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है आपने ये सोचा है। देखिए आपको ये देखना है कि क्या ये मसले का हल है कि सामने से कोई एक मुसलमान जा रहा है आप उसको मार डालें, क्या इससे मसला हल हो जाएगा? हल हो जाएगा? सोचिए ना भाई। सही बात। तो मेरे भाई देखें, ये तरीका नहीं होता, ये सोच अच्छी सोच नहीं है मेरे भाई। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें इसका समाधान, मैं आप लोगों की फीलिंग को महसूस कर रहा हूं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है मेरे भाई। ठीक है, अब ठीक है सर, आपकी सोच को बदलिए आप। और रिफॉर्म हो रहा है मजबूर सचवाला कर जी। दिया। हम ऐसा नहीं सोचते थे, हम भी काफी सेकुलर थे, हमने नहीं नहीं, हाँ कांग्रेस को वोट हाँ, दिया हम है। समझ रहे हैं, हम मैंने समझ रहे अपना हैं कि जो पहला है वोट 2009 में कांग्रेस को दिया है। लेकिन जी जब अकबरुद्दीन ओवैसी हटाओ के 2011 में चिल्लाता है, हिंदुओं को गाली देता है, हिंदुओं भागो, तब तो किसी मुसलमान ने नहीं बोला, तब तो उनके लिए सब कूल था। जब ये लोग जी दंगा कर देते तब इनके लिए कूल था। तो हमारे आंखों में पट्टी बंधा हुआ, हम कितना सेकुलर रहेंगे और कब तक रहेंगे? अपने जान के ऊपर रिस्क लेके हम सेकुलर रहेंगे? ऐसा कैसा चलेगा भाई? आप मेरा गला काटो, मैं फिर भी सेकुलर रहूं? आखिर हमें भी तो गुस्सा आता है। द ओनली रीजन वी आर कीपिंग क्वाइट, हमें अपने हिंदू धर्म को बदनाम नहीं करना है। लेकिन जब इनफ हो जाएगा, मेरे जैसा पढ़ा लिखा बंदा, शांत स्वभाव का बंदा जब रेडिकलाइज हो रहा है, मैं आई एम श्योर बहुत हिंदू रेडिकलाइज हो रहे हैं इस समय, और इनको भरना पड़ेगा बहुत ज्यादा, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन कुछ सोच समझ के हम अभी चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर ये सब ऐसे ही देखे चलता देखे रहेगा भाई तो साहब, देखे देखे वो जो आदमी ने काम किया ना,
उसको सजा बराबर मिलेगी, उनको मिलेगी। उनको एक बंदे को मारा, उसकी जगह 2 जाएंगे, मेरे मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा जाएंगे, देखा ना। तो और उनका हाँ, 5 उनका अरेस्ट हुए रिलीजन, उसमें, 5। उनका, हाँ उनको जाएंगे, उनका रिलीजन उसको अभी अभी मुसलमान मुंह छुपा रहे हैं कई जगह पे, अभी हमारे सामने उधर आ ही नहीं रहे हैं, कई कई स्ट्रीम्स में मुसलमान अपीयर ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पकड़ा जाएगा, उन्हें मालूम है कि ये क्या हरकत हुई है। बास जाहिल हैं, इसके ऊपर फख्र भी कर रहे होंगे, ऐसे भी लोग वही हैं। सर, यही ये लोग फक्र करते हैं इसके ऊपर। एक बंदे को गले में चाकू रख के चला देना कौन सी बड़ी बात है? आप ह्यूमन का उनकी शरीर मेंटल काफी स्टेट को vulnerable है। देखो, आप उनकी उनकी सोच को देखो, इंसानियत उनके अंदर क्या है, कैसा उनको दीवाना बना दिया है इस आइडियोलॉजी ने, और इन मौलवियों ने किस तरह का बना दिया है, यानी इतनी बिल्कुल जानवरों के करीब कर दिया है। नहीं पीठ मेरे पीछे भाई हमला देखिए करके कि किसी को मार देना आप जो सिर्फ बता पुलिस रहे की हैं ना, ब्रेवरी का काम है। ये लोग ये इसका इलाज नहीं है मेरे भाई। देखें, हमें पता है कि इसका इलाज कहाँ है। ये असल बीमारी इस्लाम है, मुसलमान असल बीमारी नहीं है। ये इस्लाम की वजह से मुसलमान बीमार हो रहे हैं, इसलिए हम सारा फोकस हम इस्लाम पर करते हैं। हम बता रहे हैं कि कुरान में क्या क्या है, हम दुनिया को दिखा रहे हैं। आज तक किसी ने भी कुरान की इन बातों पर जो है किसी ने गौर नहीं किया था, जिन बातों पर मेरी नज़र गई और मैं जो है मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ। इस अंदाज की बातें आज तक किसी ने भी नहीं कही। कुरान में ये इस तरह का जो है मामला है, कोई नहीं बताया था दुनिया को। अब ये शुरू हुआ है ना, इसको आगे चलने दीजिए। आप हमें मजबूत करें। देखें, बजाय इसके कि आप अपनी ज़बान से कुछ बोलें, आपको ये करना है कि हमें मजबूत करना है। आप यानी इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे, ये फ्रंट में रहेंगे। एक्स मुस्लिम जो है ये जो मूवमेंट है, क्योंकि हम इस्लाम के घर के भेदी हैं। आपको नहीं पता इस्लाम क्या है, लेकिन ये हमें आवाज पता है। पहुंचाइए आप सभी तक। आप समझिए ना, हमें इस्लाम का पता है, आपको नहीं पता। आप इसकी जो है ये इसकी कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है आप लोग नहीं जानते। कि आप तैश में आकर, जोश में आकर आप अपना नुकसान कर लोगे मेरे भाई। ये यही सोच अच्छी सोचना सोच पड़ रहा है नहीं सर, है कहीं नुकसान ना हो जी। जाए कि हमारा बदनामी हो जाए। हाँ जी, वैसे हमें वर्ल्ड मीडिया हमें तो दुख हमारे है पीछे इन पड़ी बातों हुई है का। विदाउट डूइंग हमें एनीथिंग। इन सारी बातों का बहुत दुख है मेरे भाई। जिस वक्त ये सारी बातें हुई थी, मैं 2-3 रातों तक सो नहीं पाया। मैं बेचैन तड़प रहा था। मुझे इन बातों का एहसास है, मगर मेरे भाई इस तरह की सोच अच्छी सोच नहीं है। ये मसले का हल नहीं है। यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत से लोग हैं, उनसे भी बात करनी है हमें। बहुत शुक्रिया ठीक, भाई। धन्यवाद अपना सर। ख्याल रखें जी।